पूर्व एशिया से मुंबई आ रही फ्लाइट में बिजनेस क्लास की विंडो सीट पर एक हैंडसम युवक झपकी ले रहा था। उसका नाम आर्यन था। कुछ समय पहले ही उसकी अपनी पहली गर्लफ्रेंड से लड़ ढाई हुई थी, क्योंकि वह उसके मेल बेस्ट फ्रेंड को लेकर काफी परेशान था। अंत में उनका रिश्ता बहुत बुरी तरह टूटा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म करने के बाद आर्यन अपना दिमाग शांत करने के लिए अकेला ही पूर्व एशिया घूमने निकल गया था। 2 हफ्ते की यात्रा ने उसे जीवन का एक अलग नजरिया दिया। पीछे मुड़ कर देखने पर उसे लगा कि वह बहुत ही नादान था। लोग पहली मुलाकात में कितने परफेक्ट लगते हैं। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर छाई उदासी गायब हो चुकी थी। रिश्तों की बात करें तो आपको लाख बहाने बनाने की जरूरत नहीं होती। सब कुछ बस इस बात पर टिकता है कि क्या कोई आपके साथ रहने की कोशिश करना चाहता है या नहीं। किसी ने यह नियम नहीं बनाया कि आप किसी भी नए रिश्ते के दरवाजे बंद कर लें, लेकिन अगर आप किसी रिश्ते के प्रति सच्चे हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों की ओर से मुंह मोड़ लेंगे। तभी उसके ठीक आगे वाली सीट पर बैठी बैंगनी रंग की ड्रेस पहने एक लड़की ने अपना फोन लहराया। एक्सक्यूज मी, उसने पूछा, क्या मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? उसने पहले ही इस हैंडसम लड़के को नोटिस किया था। उसे लगा कि वह ऑनलाइन दिखने वाले सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। लेकिन चूंकि वह पूरी यात्रा के दौरान सो रहा था, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। अब जब आर्यन जाग गया था तो उसने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की। आर्यन ने ऊपर देखा तो पाया कि वह एक बहुत ही क्यूट लड़की थी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, शायद मुझे उस इंसान के लिए खुद को और सजा नहीं देनी चाहिए जो पहले ही जा चुका है। उसने उसका क्यूआर कोड स्कैन किया और हेला डिचकी ने तुरंत रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। वैसे मैं अनन्या हूं। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में फ्रेशर हूं। अनन्या अपनी सीट पर वापस चली गई थी और उसने उसे मैसेज भेजा। अनन्या वास्तव में बहुत खुश महसूस कर रही थी। यह पहली बार था जब उसने किसी अनजान लाडिचके से उसका कांटेक्ट नंबर मांगा था। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, फिर वापस टाइप किया, आर्यन, क्या इत्तेफाक है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। सच में वह देश सिर्फ इसीलिए नहीं लौट रहा था कि वह ब्रेकअप से बाहर आ चुका था, बल्कि एक और कारण था। वह भी मुंबई यूनिवर्सिटी में फ्रेशर ही था। सच में? अनन्या ने एक प्यारा सा बिल्ली का स्टिकर भेजा और फिर एक और मैसेज, हा हा हा, फिर तो कॉलेज शुरू होते ही आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आर्यन मुस्कुराया। जब फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी तब तक आधी रात हो चुकी थी, लेकिन मुंबई की जगमगाहट और रौनक पहले जैसी ही थी। वह लड़की अनन्या, ऐसा लगता है उसका परिवार काफी अमीर है, आर्यन ने सड़क पर चलते हुए खुद से बुदबुदाया। फ्लाइट से उतरने के बाद उसने साफ देखा था कि अनन्या को लेने के लिए एक पोर्श कायन खरीदी थी। उसका परिवार जाहिर तौर पर आम नहीं था। उसकी तुलना में आर्यन का अपना परिवार काफी साधारण था। फिर भी उसके पिता ने उसके लौटने से पहले उसके रहने का प्रबंध कर दिया था। यह एक छोटा सा अपार्टमेंट था, लेकिन मुंबई जैसे शहर में जहां जमीन की एक एक इंच सोने के बराबर है, वहां बस रहने के लिए जगह मिल जाना ही एक अच्छी शुरुआत थी। म्याऊं। जैसे ही आर्यन अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था, उसे एसआईडीडीएचएक के किनारे से बिल्ली के बच्चे की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने देखा तो वहां एक ब्रिटिश शॉर्ट हायर ब्लू कैट थी। उसका पैर चोटिल लग रहा था और उसकी दयनीय हालत देखकर आर्यन का दिल पिघल गया। एक ब्लू कैट? आर्यन हैरान रह गया। क्या मजाक है? आजकल लोग सड्डैक पर भी ब्लू कैट पा सकते हैं। उसे बिल्ली पालने का बहुत शौक था और वह हमेशा से एक पालना चाहता था, लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या थी। वह उसे खरीद नहीं सकता था। आजकल तो इन बिल्लियों की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। आर्यन को लगा कि यह दौर उसकी आत्मसम्मान को कुचलने में लगा हुआ है। दूसरों से कमतर होना तो ठीक था, लेकिन अब बिल्लियां भी उस पर भारी पड़ीडी डिरेच रही थीं। शायद मुंबई ऐसा ही है, आर्यन ने आह भरी। उस नन्हे जीव को उसे देखते हुए देख वह झुका और उस गोल मटोल बिल्ली को उठा लिया। तुम किस्मत वाले हो कि तुम मुझे मिल गए, छोटे दोस्त। हालांकि जैसे ही उसने बिल्ली को उठाया, उसका पूरा शरीर
ऐसे जम गया मानो उस पर बिजली गिर गई हो। डेंग, बधाई हो होस्ट, ब्रिटिश शॉर्ट हायर ब्लू कैट को उठाने का मिशन पूरा हुआ। डेंग, साइन इन सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है, कृपया अपना पहला साइन इन जल्द से जल्द पूरा करें। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बिल्ली को कुछ मिनटों तक घूरा और फिर उसे समझ आया कि अभी अभी क्या हुआ। क्या मैंने गलती से किसी तरह का साइन इन सिस्टम बाइंड कर लिया है? कृपया जल्द से जल्द साइन इन करें होस्ट। दोस्ताना रिमाइंडर, पहले साइन इन पर ग्रेट लक इफेक्ट की गारंटी है। साइन इन? आर्यन ने सोचा और कोशिश की। डिंग, बधाई हो होस्ट, सफल साइन इन, ग्रेट लक इफेक्ट ट्रिगर हुआ, आपको मिला है मुंबई के रॉयल हाइट्स में एक पूरी बिल्डिंग, संबंधित दस्तावेज आपके इन्वेंट्री स्पेस में रख दिए गए हैं, कृपया जांचें और पुष्टि करें। आर्यन एक बार फिर दंग रह गया। रॉयल हाइट्स? पूरी बिल्डिंग? वह इस नाम से अनजान नहीं था। इसे भारत का सबसे महंगा आवासीय परिसर कहा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने जो सुना था वह एक अपार्टमेंट नहीं बल्कि पूरी एक बिल्डिंग थी। आर्यन के होंठ फड़फड़ाने लगे। तभी उसकी आंखों के सामने एक हल्का हरा स्टेटस पैनल दिखाई दिया। होस्ट, आर्यन, ऊंचाई 178 सेंटीमीटर, वजन 65 किलोग्राम, व्यक्तिगत संपत्ति रॉयल हाइट्स में एक पूरी बिल्डिंग, बैंक बैलेंस 121 रुपए 38 पैसे। कौशल, कुछ नहीं, बस खाने में चैंपियन लव लाइफ। बस सपनों में आर्यन का चेहरा तुरंत काला पड्डी डीएच गया। यह कौशल वाला सेक्शन क्या है? क्या यह मुझे नीचा दिखा रहा है? म्याऊं। तभी आर्यन की बाहों में मौजूद बिल्ली ने म्याऊं किया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, अपना पंजा चाटा और आर्यन को एक अजीब नजर से देखा। वह लुक इतना एक्सप्रेसिव था मानो बिल्ली कह रही हो, क्या आप थोड़े और आत्म जागरूक हो सकते हैं? तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो छोटे दोस्त? आर्यन की आंखों में एक गुस्सा दिखाई दिया। शायद मुझे इसे वेलकम गिफ्ट के तौर पर न्यूटर करवा देना चाहिए। बिल्ली को अचानक एक सिहरन महसूस हुई। मैं इंसान नहीं हूं, पर तुम सच में बहुत अजीब हो। आधे घंटे बाद आर्यन एक वेटरनरी क्लिनिक से बाहर निकला। उसका चेहरा खट्टा था। न्यूटर करवाना इतना महंगा? 500 रुपये से ज्यादा? आर्यन ने अपनी बाहों में बिल्ली को देखते हुए बुदबुदाया, जिसकी चोट अब पट्टी से बंधी थी। तुम आज बच गए छोटे दोस्त। घर पर फ्लाइट में पूरा दिन बिताने के बाद आर्यन इतना थक चुका था कि उसकी आंखें खुली नहीं रह पा रही थीं। उसने अपना सूटकेस गिराया, बेड पर गिरा और गहरी नींद में सो गया। कमरे के एक कोने में ब्लू कैट ने अपने गोल मटोल शरीर को हिलाया और अपने नए मालिक को देखा। अचानक उसने देखा कि आर्यन का फोन, जिसे उसने लापरवाही से बेड पर फेंक दिया था, जल उठा था। बिल्ली दबे पांव पास गई, स्क्रीन को एक लंबे समय तक घूरा और फिर अपना पंजा बढ़ाया और रैंडम तरीके से कुछ बार स्क्रीन पर टैप किया। स्वूश! स्क्रीन चमक उठी और एक मैसेज चला गया।